जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। और हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं एक नए मुद्दे के साथ। नया मुद्दा है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के जो विभीषण है अब बाहर आ चुके हैं। बहन जी ने वह कौन सी चाल चली जिससे इन विभीषणों की पोल खुल गई। जिसको देखो सब जो है कि बीएसपी को ही इस समय बदनाम करने पे लगे हुए हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। रत्नेश सर भी जुड़ गए हैं, नवनीत भी अभी हो सकता है आज जुड़े। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रत्नेश सर का स्वागत करूंगा। रत्नेश सर, जय भीम। और प्रथम दृष्टिया ये बताइए सर कि ये जो बीएसपी की अध्यक्ष बहन मायावती ने आकाश आनंद को जो आगे की विरासत की बात की थी, क्योंकि अभी तो पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी जैसी कोई बात आई नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हाँ, इनको हम आगे भविष्य में देख सकते हैं। तो ये जितने विभीषण है बाहर क्यों आ गए हैं? जी रत्न सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपका आभार, आपके चैनल का आभार। जो भी साथी जुड़े हुए हैं सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। ज़्यादा से ज़्यादा इस डिबेट को शेयर करें ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके और जो गुमराह हुए समाज के लोग हैं वो सच्चाई से वाकिफ हो सकें। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो टॉपिक आज दिया है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दिया है। बहन जी ने अभी पिछले दिनों श्री आकाश आनंद जी को बस सिर्फ मौखिक रूप से अपनी मीटिंग में ये कहा था कि आगे आने वाले समय में श्री आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अभी जो कि लिखित में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं बहन जी ने दिया है, ना ही इस पे प्रेस विज्ञप्ति दी है, तो समझा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी क्या राजनीतिक चाल चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। उन्होंने जो बहुजन समाज के विभीषण हैं, उनको बिल से बाहर निकालने का ये प्लान किया था और वह बाहर आ गए। जैसा कि बहुजन समाज में आए दिन आपको पता चल रहा होगा कि अम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल हैं, अम्बेडकरवाद को बढ़ा रहे हैं। कुछ तथाकथित प्रोफेसर थे जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे थे, कुछ तथाकथित लिबरल जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जगह-जगह चुनाव में कार्यक्रम लगा रहे थे, जैसे कि जयप्रकाश। तो जैसा लग रहा था कि ये बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में अब जो आप निकल कर जो सच्चाई सामने आई है, ये बहुजन समाज पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे विभीषणों को बहन जी ने समाज के सामने लाकर इनकी जो समाज विरोधी गतिविधियां थी उसको सामने कर दिया है। तो अब समाज समझ चुका है कि ये किस तरीके का षड्यंत्र कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, बहुजन समाज के खिलाफ। तो इसी तरीके से एक चैनल का तथाकथित पत्रकार है, जो मैं तो पत्रकार नहीं मानता, वो तो एक प्रोजेक्ट किया हुआ यूट्यूब चैनल है जिसको आर्थिक सहायता आजाद समाज पार्टी कांग्रेस के द्वारा मिलती है। जैसे विशाल विशाल नाम है उसका, वो करता है, वो बार-बार एक ही टॉपिक पर आज पिछले कई दिनों से वीडियो बना रहा है और पता नहीं कैसे-कैसे लोगों से सवाल कर रहा है और वो लोग बता अपने आप को ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी नए युवा हैं। तो आपको बता दें, भले ही आकाश आनंद जी नए युवा हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बिज़नेस मैनेजमेंट से की है, लंदन से। आप समझिए, आज जो देश में राष्ट्रीय पार्टी का, बीजेपी का जो सरकार चल रही है, वह कहा जाता है कि बनियों की पार्टी है। तो वो सामाजिक रूप से बनिया हैं, लेकिन इन्होंने एमबीए करके बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स करके राजनीति में प्रवेश किया है आकाश आनंद जी ने। तो इन्हें राजनीति में भी काफ़ी कुछ सफलता मिल सकती है, इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे अपना अ, हाथ आज़माना शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने बहन जी के माध्यम से बदल दिया है, जो साफ दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी बड़े पैमाने पर बदलाव होने वाले हैं। युवाओं को मुख्य बॉडी में मौका मिलने वाला है। युवा बहुत तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, आकाश आनंद जी के साथ जुड़ रहा है। इससे इन लोगों में खलबली मच गई और एक ही बयान सिर्फ़ समाज के जो विभीषण हैं, वो सिर्फ़ आकाश आनंद जी पर एकदम से टूट पड़े। जबकि इसका कोई वो नहीं था। बहन जी ने एक राजनीतिक चाल चली थी कि समाज जागरूक हो जाए, देखे कि ये विभीषण समाज के हितैषी हैं या दुश्मन हैं। तो ये सब बातें सामने आ चुकी हैं कि समाज के विभीषणों को हमने पहचान लिया है। आप भी पहचान लें और इनसे दूरी बना के रखें। इनकी कोई सहायता ना करें, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक, जिससे समाज का बहुत भारी नुकसान हो सके। आपने देखा 4 राज्यों के चुनाव में
इसकी क्या, चंद्रशेखर की पार्टी की क्या है असर हुआ, आप सभी इससे वाकिफ हैं। और ये एक फर्जी डाटा चला रहे हैं जो चुनाव आयोग के डाटा से विपरीत है। चुनाव आयोग के डाटा में नोटा से भी गए गुजरे समाजवादी पार्टी की हालत थी, तो आजाद समाज पार्टी की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से समाज को गुमराह करने का ये समय समय प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको फंडिंग होती है। और ये फंडिंग के माध्यम से आपने देखा होगा कि प्राइवेट जेट से सफर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो ये प्राइवेट जेट आता कहाँ से? मान्यवर कांशीराम साहब को प्राइवेट हेलीकॉप्टर मुहैया होने में लगभग 20 वर्ष लग गए। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनी, तब जाकर उनको हेलीकॉप्टर से जाना हुआ। अन्यथा वो साइकिल से, पैदल, ट्रेन से, अ, हवाई जहाज की यात्रा करते थे। तो इनको ना विधायक बने, ना सांसद बने, ना मंत्री बने, ना कोई ऐसी इनको सपोर्ट मिला। लेकिन आर्थिक सपोर्ट इनको कहाँ से मिल रहा है, यह समझने वाली बात है। तो ऐसे विवेचनों से सावधान रहने के लिए भंजी ने एक जो चाल चली थी वो बेहद सफल रही है, और इनकी पहचान हो चुकी है। समाज को पहचान कर इन्हें इनसे दूर रहना है, इनसे सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। जी। हाँ सर, एक्चुअल में जो चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर के पास प्राइवेट प्लेन है, और बहन जी आज भी जो है कि किराए के जो है कि उससे सफर करती हैं हेलीकॉप्टर प्लेन से, और उनका जो खर्चा है जो प्रत्याशी लड़ते हैं उनको भी देना पड़ता है। लेकिन जो चंद्रशेखर की पार्टी है, वो मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे एकदम फेक न्यूज फैला रही है कि हमें इतना वोट मिला, जबकि चुनाव आयोग की जो डाटा है उस पर मैंने देखा था कि राजस्थान में समाजवादी पार्टी को 0.01% वोट मिला था। उसको चुनाव आयोग ने दिखाया है, लेकिन इनकी पार्टी को नहीं दिखाया। जाहिर सी बात है कि इनसे भी कम वोट पाया होगा, इसीलिए उनको नहीं दिखाया गया होगा। बाकी सभी पार्टियों को, जैसे सीपीआई है, सीपीएम है, और ये ओवैसी साहब की भी पार्टी को उसमें शो किया गया था। तो इनकी पार्टी अगर 0.01% से वोट ज्यादा पाती तो जाहिर सी बात है उसको भी शो करते, तो उसको तो शो नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं बात दिखती है कि ये सब सिर्फ फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। तो रत्न सर, पहले शुरुआत से एक एक लोग पे आते हैं। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा, जो सबसे बड़े इनके लीडर हैं इस साइड के, वो हैं बावन मिश्राम। तो थोड़ा बावन मिश्राम का इतिहास बताइए कि कैसे उनको मान्यवर साहब ने बाहर निकाला था, उनका थोड़ा इतिहास बताइए तो दर्शकों को पता चले। फिर उसके बाद हम लोग आगे दूसरे दूसरे लोगों पे आएंगे। जी रत्न सर। जी जी बिल्कुल। वामन मेश्राम का इतिहास यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी अभी नहीं बनी थी, बामसेप के माध्यम से काम चल रहा था। तो बहन जी भी बामसेप के माध्यम से जगह जगह कैडर कैंप के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रही थी। तो बहुजन समाज पार्टी की आज नेता है बहन जी, लेकिन उस वक्त वो सड़कों पर और देश के कोने कोने में संघर्ष कर रही थी, और बहुजन समाज पार्टी का जो नींव है उसको मजबूत करने का काम कर रही थी। तो उस वक्त बामन मेश्राम अपने आप को मान्यवर कांशीराम साहब के पैरेलल समझ रहा था, और उसने अ, बाम से जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया था उसको तोड़ने का प्रयास किया। और उसने कांग्रेस के माध्यम से, यानी कि कांग्रेस के उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने इसको 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया, और बामसेप को तोड़ने का प्रपोजल दिया, और उसने तोड़ा भी। एक बामसेप इसने बनाया और उसे उसे रजिस्टर्ड करवाया। तो बामसेप का नुकसान करने के बाद जब मान्यवर कांशीराम साहब ने राजीव गांधी से पूछा, उनको पता चल गया था कि ये कांग्रेस की ही चाल है और इस तरीके से इसको खरीद लिया गया है। तो उस समय कांशीराम साहब ने राजीव गांधी जी से पूछा कि भाई आपने बताओ कि बामन मेश्राम को कितने में खरीदा है, कितने में वो बिका है? तो बोले कि 5 करोड़ में खरीदा। तो बोले बस इसकी हैसियत इतनी थी, 5 करोड़ में समाज का सौदा कर लिया? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बिकाऊ, हमने समाज को आ, इस समाज की धरोहर तैयार की जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, इसने अपनी कीमत लगाकर समाज को बेच दिया। तो ऐसे ही लोग आज भी हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं और समाज को बेचने का काम करते हैं। तो बामन मिश्राम की यही औकात थी, और बामन मिश्राम ने उसके बाद से जो काम किया वो बामसेप के बैनर तले किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कई जगह चुनाव भी लड़ा, और सफलता आज तक नहीं मिली। और बार बार यह कहता हुआ देखता मिल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के बाद हम अ, आएंगे। तो इसका सपना आज भी बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का है, लेकिन आज तक यह खुद खत्म हो गया।
बहुजन समाज पार्टी को खत्म नहीं कर पाया। बहुजन समाज पार्टी आज भी देश के हर राज्य में अपने झंडे को बुलंद कर रही है और परसेंटेज बढ़ा रही है। सीटें भी आती हैं, कभी कम होती हैं, या जो विरोधियों की चाल है उसमें सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ही बीच से जो मान्यवर साहब की भाषा में चमचे और दलाल पैदा किए जाते हैं और उनको रुपए आर्थिक मदद करके उनको खरीद लिया जाता है। तो उसी का परिणाम है बामन मेश्राम हो, चाहे ये चंद्रशेखर हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, बहुत सारे लोग हैं, गिनती उदित राज हो, और बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। सैकड़ों पार्टियां बनी, सैकड़ों दल बने दलितों के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, और उन्होंने सिर्फ अपना पेट और अपने परिवार का पेट पालने का काम किया है। जबकि बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तब से सामाजिक उत्थान सत्ता में आई है। कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री, कई एमएलसी इन्होंने दिए, समाज में नेता पैदा किया, और देश की सत्ता में भी उसने हिस्सेदारी अपनी कायम की। आज भी बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद संसद में हैं और अपनी बहुजन समाज की बातों को दमदारी से रखते हैं। जी। जी सर, एक्चुअल में शायद वो 5 करोड़ से भी कम में बिक गया था, ये मानवर साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। और उसने बहुत ज्यादा उस समय मानवर साहब को बहुत ज्यादा नुकसान उसने किया। शायद मानवर साहब की जो रणनीति थी वो दूसरी थी, वो आगे समाज को और बदलना चाहते थे, लेकिन अ, इस आदमी ने जो नुकसान किया उसकी वजह से मानवर साहब को अपनी रणनीति में दूसरा मोड़ लेना पड़ा, प्लान बी शुरू करना पड़ा। रत्ने सर, मैं देख रहा था कि चंद्रशेखर पे बात है थोड़ा सा। चंद्रशेखर ने अभी यूपी तक पे बाइट दिया, उसमें बहन जी पे जो आरोप लगाए, जो पत्रकार है वो भी सवाल, जो इंसान अब तक एक पार्षद ही नहीं जीता हो उसको बार बार जो है कि इतना हाईलाइट किया जाता है, जबकि बीएसपी इतनी मजबूत पार्टी हमेशा से रही है। और मान्यवर साहब की ही अगर भाषा कहें तो मनी मीडिया माफिया से मान्यवर साहब ने ही दूर रहने को कहा है। तो चंद्रशेखर तो मान्यवर साहब के विपरीत ही जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो न्यूज वाला है, उसने इनसे सवाल आकाश आनंद पे पूछा, बहन जी पे पूछा, उनके भाई पे पूछा। जो रोहिणी ने आरोप लगाया है, अगर मैं सही उसका नाम ले पा रहा हूँ तो, उसके ऊपर वो मीडिया वाला सवाल नहीं पूछता है। और ना ही ये पत्रकार जो उसके गैंग के हैं, ये उससे उसका जो है कि अब तक जो जितने भी थे, उसका जब भी कोई पोस्ट आता था तो दिखाते थे यूट्यूब पे। अब जब उसने ये सवाल किया है तो ये सारे यूट्यूबर भी बंद हो गए हैं। तो इस पे क्या असर करना है थोड़ा सा? जी, जी, बिल्कुल, आपने एक बात कही, मान्यवर साहब ने जो आशंकाएँ दोहराई थी कि मनी मीडिया और माफिया, ये जातिवादी मीडिया हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो भी दल या पार्टियाँ अ, अपने बयान जारी करते हैं या कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइलाइट किया जाता है। तो उसी कड़ी में चंद्रशेखर से जो सवाल पूछे गए थे, आकाश आनंद जी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, और अन्य सवाल उसने पूछे, तो उस पर पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, उसका अपना निजी मामला है, उसका अपना निजी संविधान है, उस हिसाब से वो क्या करेगी, बदलाव करके जो भी कर सकती है, उसमें किसी दूसरी पार्टी का दखल नहीं है। तो ये सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं। और जो आपने जिस महिला का नाम लिया, वो तथाकथित इसी की गर्लफ्रेंड रही है, चंद्रशेखर की, और उसने सालों इसके साथ गुजारे भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। शायद वो स्विट्जरलैंड में रहती है और पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है किसी सब्जेक्ट में। तो इससे नेटवर्क में थी, और जो कि ऐसा उसके ही ट्वीट से सामने आया है कि उसने आरोप लगाया, बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। पर उस पर आज भी कोई तथाकथित जातिवादी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है कि भाई आप जो कि आपके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, इसका क्या जवाब है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं तथाकथित चैनल्स, उन्होंने तो एकदम से जुबान ही बंद कर ली है। ऐसा क्यों है? अगर आप बहन बेटियों की लड़ाई लड़ते हैं, बहन बेटियों की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, जो सदियों से ब्राह्मणवाद मनुवाद की बात करते हैं कि उसमें औरतों को सम्मान नहीं दिया गया, औरतों के साथ भेदभाव किया गया, तो आज भी तो आप लोग कर रहे हैं अपने बहन बेटियों के साथ। यह जो है कि रोहिणी घावरी जो है, ये बहुजन समाज की बेटी नहीं है? उसकी बात को नहीं उठाना चाहिए, उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ? तो ये लोग उसकी आवाज को दबा रहे हैं। लेकिन सबसे बात समझने वाली बात है कि उस वह जब इसके पक्ष में
अपने कुछ ट्वीट करती थी तो ये सारे लोग मिल के उसके ट्वीट को शेयर करते थे और अपनी बहन-बहन बोलते थे, उसको अपनी बहन मानते थे। आज जो स्थिति पैदा हो गई है कि उसको अपनी बहन स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं और उस बहन ने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है, चरित्र हनन का, जो चंद्रशेखर ने किया है। यह एक गंभीर विषय है, इस पर हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोग हर उस महिला, हर उस कमज़ोर मज़लूम के साथ होते हैं, जो समाज में शोषित होता रहा है, शोषण उसका होता रहा है, उसकी आवाज़ हम बनते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको न्याय मिले, अगर वो स्विट्ज़रलैंड से वापस आती है, तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे और जो भी कानूनी सहायता उसको उपलब्ध करानी होगी, हम लोग कराएँगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे और उसके इसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसका पर्दाफ़ाश करेंगे और चंद्रशेखर को नंगा करेंगे क्योंकि उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर जो कुछ भी उसके साथ घटना घटी है, जैसा वो चाहती है, हम लोग उसके साथ हैं पूर्ण रूप से और मीडिया में भी अगर वो हमसे कोई पत्रकार जो अम्बेडकरवादी पत्रकार है, अगर वो चाहता है कि हम लोग उसके विषय में चर्चा करें, तो हम खुल के चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी बहन-बेटियों का सम्मान करना जानते हैं, उसको हक अधिकार दिलाना जानते हैं। अगर ऐसा होता है, तो हम ज़रूर उनका साथ देंगे। जी। जी सर। अब चलते हैं थोड़ा-सा जयप्रकाश जी पर। जयप्रकाश जी को बहन जी ने बाहर कर दिया था और उसका जो कारण बताया जाता है कि उन्होंने कैडर की बातें बाहर आके करनी शुरू कर दी। एक पार्टी की जो रणनीति होती है, उसको अगर कोई बाहर आके करेगा, तो ये कहीं न कहीं विरोधियों को तो आसानी होगी, पार्टी के संबंध में जो है कि जो नए अच्छी रणनीति बनानी है। दूसरी तरफ उनको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी यूथ को जोड़ने के लिए, वो यूथ से कोई भी कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे थे। और वहीं पे अगर आकाश आनंद जी को देखें तो वो पहले यूनिवर्सिटीज़ में गए, युवाओं से जुड़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन जयप्रकाश जी ने जिस तरह से बहन जी पे आरोप लगाया और सीधा-सीधा उन्होंने अटैक करते हुए पैसों पे आ गए। तो अगर बहन जी 4-4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनको पैसे की कौन-सी कमी हो सकती है? अगर उनको पैसा ही रखना है, वो कहीं पर भी घर ले सकती हैं, विदेश में कहीं पे भी बस सकती हैं। कहीं अच्छे जगह पे जाकर लोग रह सकते हैं या आकाश आनंद को भी सेटल करा सकती थी। लेकिन आज जब आकाश आनंद के पास चूँकि हमारा समाज जो सम्मान पाता है, बहन जी का जो सम्मान मिला, उसको हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हमें वो सम्मान मिला, हमें लगता है कि हमारा वो सम्मान है, तो हर एक आदमी उस तरह से सम्मानित होता है। और जैसा कि बहुत सारे लोग ब बताते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि बहन जी का इतना सम्मान है पूरे जो हमारा समाज है बहुजन समाज उसमें, तो ये लोग झूठी बदनाम करने का जो प्रयास किए हैं जयप्रकाश जी, इसके बारे में क्या आपका सर तथ्य है? क्योंकि इनको तो पार्टी से निकाल ही दिया गया था और दूसरी तरफ इन्होंने जो कृत्य किया था कि कैडर की बातें बाहर आके करने लगे, इस पे सर नहीं, नहीं, थोड़ा-सा अब जी, जैसा कि आपने कहा जयप्रकाश जी का नाम लिया, तो जयप्रकाश जी उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अभी बहन जी ने उस मीटिंग में कहा कि हमने जिन लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी, वो अ, अपने आप को सुप्रीमो समझने लगे थे और वो कुछ भी अपने ज़ुबान से गैर संवैधानिक बातों को बाहर निकालते थे। वो यूँ ही बात नहीं है कि मतलब सिर्फ़ उसने कैडर कैडर को बाहर निकाला, कैडर की बातों को बाहर रखा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की सुप्रीमो लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी पर अभद्र टिप्पणी की, उनके चरित्र पर दाग लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा सुनने में आ रहा था कि राजस्थान और जहाँ-जहाँ उनको लगाया गया था, वो टिकट बेचने का भी काम कर रहे थे। तो बहन जी को वहाँ के कार्यकर्ताओं ने यह बताया था कि ऐसी-ऐसी बातें हैं और ये सही नहीं है बहन जी, ये समाज को कमज़ोर कर रहे हैं, इसलिए बहन जी ने उनको बाहर निकाला। तो आज अभी आपने देखा होगा जब बाहर निकाला तब से ये पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे थे, फिर बीच में इन्होंने फिर बसपा का गमछा लगाकर जगह-जगह चंदे भी माँगे, गाड़ियाँ खरीदी, सब चीज़ किया। तो और इन्होंने आज जो आरोप लगाए हैं, ये बेबुनियाद और बेतुके आरोप हैं। बहन जी के जो भतीजे हैं, उनके पास खुद के अपने बिज़नेस हैं, उनके परिवार के पास, उनके पिताजी के पास। उनको बिज़नेस से जो फंडिंग आती है, उससे वो लोग अपना काम करते हैं। जो पार्टी का जो आर्थिक मामला है, वो आज भी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसी के पास होगा, चाहे आगे भी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा उसके पास होगा। तो पार्टी के कार्यों के लिए वो जो लोग मदद करते हैं वो पार्टी में ही लगाती हैं बहन जी, उसके लिए कोई अलग से उसका बिज़नेस नहीं करती हैं। वो पार्टी में जो अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ उसका खर्चा देखती हैं, उन लोगों को मदद करती हैं, जो कमज़ोर कार्यकर्ता होते हैं उनकी सहायता करती हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन ये
जो आज ये बातें कर रहे हैं, ये इनकी जो खीज है, ये जो पैसे का मामला इन्होंने उठाया है, ये सच में ये लोग पैसे पर बिकने वाले लोग हैं जो पैसों की बातें करते हैं। बहन जी ने आज तक कभी भी किसी मंच पर या आकाश आनंद जी किसी मंच पर पैसे की ये लेन-देन का मामला नहीं उठाया है। जो जैसा किया है, उसको वैसा ही बहन जी ने जवाब दिया, उसको पार्टी से निकाला। कई नेता रहे हैं जो पार्टी पैसे के लिए पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने पैसे के मामले में ही पार्टी को नुकसान पहुँचाया। जैसे जुगल किशोर थे उस समय, उनको 150 सीटें दी गई थी कि समाज से अच्छे प्रत्याशियों को चुनकर आप लाएँ। तो उन्होंने पैसे के लालच में पूरा पार्टी का सत्यानाश किया। तो ये ऐसे लोग हज़ारों में हैं। आप एक बहन जी को जिसने पूरा जीवन अपना त्याग दिया समाज के लिए, जिन्होंने शादी नहीं की, पार्टी मूवमेंट के लेकर, तो ऐसे लोगों पर ऐसे महापुरुषों पर आरोप लगा देना आसान बात नहीं है। इनकी इस बात से बहुजन समाज में काफ़ी रोष है और इनको लोग समझ चुके हैं। वही बातें जो मैंने शुरू-शुरू में कही थी कि बहन जी ने जो इस आकाश आनंद जी को एक अपने भाषण में अ, जैसे उनकी ज़िम्मेदारी देने की बात कही थी, तो वो जो समाज के विरोधी लोग थे, विरोधी तत्व थे, वो समाज खुलकर बाहर आ गए। उनको बिल से बाहर निकाल दिया बहन जी ने, जिसको कभी-कभी आवाज़ें आ रही थी कि बहन जी को इनको पार्टी में ले लेना चाहिए, बहन जी को इनको पद देना चाहिए, बहन जी को इनको यहाँ रख देना चाहिए। तो इस पर बहन जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है कि अब उन लोगों की ज़ुबानें बंद हो गई हैं, कि ऐसे लोगों का वो समर्थन कर रहे थे, जो समाज को नुकसान करते, पार्टी को नुकसान करते। तो अच्छा है कि बहन जी ने उनको पार्टी में नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, इसलिए बौखला गए हैं कि अब इनको पार्टी में कोई जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि बहन जी का जो निर्णय है, वो सर आँखों पर है। बहुजन समाज आज भी बहन बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को ही अपना पार्टी मानता है, बहन जी को ही अपना नेता मानता है। अपने 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आपने देखे होंगे। वहाँ पे वोट परसेंटेज राजस्थान में 2 विधायक, तो अन्य जो दल थे, जो बहुजन समाज के तथाकथित अम्बेडकरवादी दल बताते हैं अपने आप को, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी हैसियत क्या हुई, ये सभी को मालूम है। तो बहुजन समाज पार्टी पर आज भी विश्वास बहुजन समाज का बढ़ा है, घटा नहीं है और बहन जी का निर्णय जो है, वो सर आँखों पर है और ठोस निर्णय है और जो निर्णय लेती हैं, वो बहुत ही सोच समझकर दूरदृष्टि निर्णय लेती हैं। आज जो उन्होंने आशंका भी की है मतलब कि हम संभावनाएँ जताई हैं कि हम अगले आने वाले समय में आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएँगे बहुजन समाज पार्टी का, तो ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है क्योंकि युवा हैं, अभी मात्र 28 साल के हैं, उनमें जोश है, जज़्बा है, पार्टी और मिशन को आगे ले जाने का, युवाओं को जोड़ने का। इससे बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी लाभ मिलेगा और युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिलेगी और हो सके तो हम नए बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने में कामयाब होंगे और सत्ता तक पहुँचने में कामयाब होंगे, जैसा कि बाबा साहब का सपना था, माननीय कांशीराम साहब का सपना था और बहन जी भी अपने सपने को साकार करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के सपने को साकार करने के लिए केंद्र की सत्ता में अपनी भागीदारी चाहती हैं, तो उस हिसाब से हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जी। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टी के कभी सदस्य नहीं रहे हों, चाहे वो उदित राज रहे हों, चाहे ये बावन इस्लाम रहे हों, चंद्रशेखर की अपनी पार्टी है, इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप तो कभी इस मूवमेंट में साथ रहे होते, तब बात करते तो समझ में आता। आप लोगों ने तो इस पार्टी को हमेशा कमजोर ही करने का प्रयास किया। उदित राज जो था वो खुद अपनी पार्टी बना के गया था यहाँ पे दिल्ली में, कि मैं जो है कि यहाँ का नया जो है कि मतलब बहन जी के जो नक्शे कदम पीछे करते हुए मैं जो है कि नया बहुजन लीडर बनूंगा, और बाद में जाके उसी जो राम वाली पार्टी है उसी के बैनर तले सांसद बना। जो ये है आप देखेंगे मेसराम साहब हैं तो इनका कोई पता ही नहीं है, आज तक कुछ जीते ही नहीं है। ये भी नागपुर से ही, क्योंकि ये जैसी हरकत करते हैं इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, जिस तरह का खुलेआम बात बोलते हैं और संविधान विरोधी बातें बोलते हैं। और वो उसी तरह से चंद्रशेखर के ऊपर देखिए इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी कुछ चीजें नहीं आती है। तो इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सर? देखिए, कहने का मतलब है अगर ये लोग बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर मानते हैं
या बहुजन समाज पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है जैसा ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। तो भाई आप लोगों को अकेले चुनाव लड़कर किसी भी राज्य में, किसी भी विधानसभा में दिखा देना चाहिए कि आप कितने ताकतवर हैं। और आप जो है कि कई पार्टियों से गठबंधन के साथ भी लड़ते हैं, तब भी आपका हश्र वही होता है। अकेले तो आप लड़ने की हिम्मत नहीं है। आप तेलंगाना में जाते हैं तो केसीआर के साथ चले जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो किसी और के साथ चले जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो किसी और के साथ चले जाते हैं, बिहार में जाते हैं किसी और, जबरदस्ती आप जाते हैं। और यूपी में भी आपने लड़ा, एक सीट के लिए रोया। तो ऐसे लोग उदित राज हों, उदित राज कभी भाजपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। तो अकेले अगर आप इतने मजबूत हैं, इतने काबिल हैं, इतने ताकतवर हैं, तो अकेले लड़के किसी भी विधानसभा से जहां से आप चाहें कि वहां हम मजबूत स्थिति में हैं, तो आप जीत कर आइए संसद या विधानसभा में। आपकी हैसियत पता लग जाएगी, आपकी आपकी पार्टी की पता लगेगी, समाज आपका साथ देगा। तो इनको पता है कि इनकी जो दाल रोटी चल रही है, जो इनका राजनीतिक अस्तित्व बचा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को गाली देने से, बहुजन समाज पार्टी को गलत कहने से, बहुजन समाज पार्टी के नेता को कमजोर बताने से, ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, इनको फंडिंग करती है। अगर ये इस तरह नहीं बोलेंगे तो वहां से इनका फंडिंग आना बंद हो जाएगा और इनकी राजनीतिक हैसियत क्या, सामाजिक हैसियत भी गिर जाएगी। इसलिए इनको समय समय पर ये मीडिया वाले जो तथाकथित हैं, इनको प्रोजेक्ट करते हैं और कुछ हिस्सा ये जो दलित समाज के दल हैं, पार्टियां हैं, इनको मीडिया वालों को पहुंचाती रहती हैं कि भाई समय समय पर आकर हमसे बाइट ले जाया करो और ये जो चीजें हैं बसपा के खिलाफ, ये चलाया करो, प्रोपगंडा फैलाया करो। और ऐसा ही ये सब करते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और समाज समझ रहा है, समाज ने इनको जवाब भर समय समय पर और देता रहेगा, क्योंकि इनकी जो हैसियत है यह सब, चाहे विरोधी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के लोग, सब जानते हैं। क्योंकि ये सिर्फ स्टंट कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया नहीं होता तो ये स्टंट भी नहीं कर पाते। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि इन लोगों का पेट पर्दा चल रहा है। तो ये पेट पर्दा चलाते रहें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जिस गांव में जाएंगे, वहाँ जूतों की माला और लोग चेहरे पर कालिख पोतेंगे। तो यह स्थिति न पैदा हो जाए, मुझे तो लगता है। तो संवैधानिक तरीके से मैं चाहूंगा कि इनका विरोध हो और जूतों की माला और काली पोतने से समाज बचे और इनको इग्नोर करे, वोट न दे और इनकी जो सच्चाई है जगह जगह लोगों तक बताए, समाज को जागरूक करे। बस यही मेरा व्यक्तिगत विचार है। जी। जी, हमारे साथ नवनीत भी लास्ट मोमेंट में जुड़ गए, तो थोड़ी सी इनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवनीत जी, जो हम लोगों की चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने आकाश आनंद को अभी जो है कि अ, जो राज्यों का चुनाव हुआ है उसके बाद उत्तराधिकारी घोषित करने की बात की। लेकिन ये बातें जो हुई है ये बंद कमरे में हुई है, ये कोई बाहर मीडिया में तो उस तरह से आया नहीं। और थोड़ा सा बहन जी ने सिर्फ अपने लोगों से कहा कि हम जो है कि आगे देख रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो कोई लिखित में ऐसा प्रमाण आया, ना बहन जी कोई बाइट भी दी है। तो जो ये विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने कभी बीएसपी के साथ काम भी नहीं किया हुआ है, जैसे चंद्रशेखर हो गए, उदित राज हो गया, और इसके अलावा आप देखें बावन मिश्राम, इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें चलते चलते। जी, नवनीत जी धन्यवाद। देखिए जो पहली बात तो हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ पे कोई ऑफ़िशियली प्रेस विज्ञप्ति या कुछ भी बहन जी ने नहीं कहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इस समय पार्टी का कंडीशन है, जिस स्तर पे पार्टी है, तो बहन जी ने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बहन जी मैदान में नहीं है, बहन जी रोड पे नहीं है, तो वो कहीं न कहीं आकाश जी उसको बेटर तरीके से कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक वो होता है और युवाओं की एक डिमांड थी कि कहीं न कहीं उसको लेके ऐसा एक फेस हो, जो इसको लेके आए जिससे युवा कनेक्ट हो बीएसपी से। तो मुझे लग रहा है कि बहन जी ने बहुत सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन लिया है और बाकी तो अभी उत्तराधिकारी वाला जो ऑफिशियली कोई अभी नहीं आया है, तो उसपे तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज़ जो ये आजकल बड़े नए
नहीं नहीं लोग ये बहुजनवादी निकल के आ रहे हैं ना कि बहुजनों के हितैषी, तो असल में इनका ये अभी सत्ता से दूर है। जब तक ये सत्ता से दूर हैं तभी तक इनको बहुजन याद आ रहा है। उसके बाद में इनका जब ये सत्ता में होते हैं तो इनका इतिहास उठा के देख लीजिए कि एकदम फिर बहुजनवादी से फिर ये हो जाते हैं जातिवादी, फिर इनको अपना जाति दिखता है और उसके अलावा फिर इनका कोई बहुजन से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। बाकी तो ये आप सब जानते ही हैं कि किस तरीके से ये लोग बिहार में सामाजिक न्याय की सरकारें रही हैं, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की सरकारें रही हैं, तो ये सब जानते हैं। और ये जो जिस तरीके से जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि वो उनको बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए, भाई आप पार्टी में थे, आप क्या हो पार्टी के, आपका क्या योगदान है बीएसपी को खड़ा करने में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो। हम लोग पार्टी के कोई ऑफिशियली सदस्य नहीं है, कोई हमने सदस्यता नहीं ली है, तो और लेकिन फिर भी हम पार्टी की नीतियों को उसको समाज के बीच लेके जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम ये क्वेश्चन करें तो एक बात होती है कि हाँ भाई हम उसके प्रति लॉयल हैं, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपने उस मूवमेंट के लिए, मानवर साहब के लिए, माननीय बहन जी के लिए या पार्टी के लिए आपने क्या किया है? तो आप किस हैसियत से पूछ रहे हो कि नहीं उसको नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए? आपकी जिस पार्टी में आस्था है तो वहां आप जाके देखो क्या चल रहा है। आजकल एक उदित राज है, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं वो उसको बनाना चाहिए था, तो मैं तो उनको बोलने वाला था कि नहीं नहीं आपको, वो तो साहब तो आपको ही बनाने वाले थे, लेकिन आप फिर आपको नहीं बनाया तो आप फिर कभी हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी में चले गए, अब गांधी के हरिजन बन के कांग्रेस में चले गए, तो वहां अपना राग अलाप रहे हो। तो इस तरीके के लोगों को इनको तो एकदम से नकार देना चाहिए। आप भाई कभी आपने पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, कोई बिल्कुल टाइम नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, आप किस हैसियत से भाई बोल रहे हो? पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, जो पार्टी के प्रति लॉयल है वो बहन जी से पूछेंगे कि क्यों बनाया या क्यों नहीं बनाया है, उनका एक राइट बनता है। आप किस हैसियत से पूछ रहे हो? आप तो नकली बहुजन बनके और ये खाली चोला ओढ़ के जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर इस तरीके का दिग्भ्रमित करने का काम समाज के लिए कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। जी जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नेश सर चले गए हैं और हम लोगों ने काफी अच्छी चर्चा की, थोड़ा सा आप लेट जुड़े, तो एक सवाल थोड़ा सा मैं और जोड़ लूँ आपसे, इस पर थोड़ा सा आप राय दे दीजिए। ये जो हमारे जयप्रकाश सर हैं, इन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया है, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए, क्योंकि इनको तो पार्टी में रखा नहीं गया था और जिस तरह से इन्होंने कैडर की बातें बाहर करनी शुरू की थी, और इससे एक बड़ा और नुकसान हुआ कि जो युवाओं को जोड़ने के लिए बहन जी ने उसी समय प्रयास किया था जयप्रकाश के माध्यम से, बहन जी ने फिर वो नीति को रोक दिया और अब जाके आकाश आनंद के साथ युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा जयप्रकाश के ऊपर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहे तो। जी सर। देखिए, ये जो जिनका महोदय का आप नाम ले रहे हो, इनको बड़ी कम एज में बहन जी ने एकदम से उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी दे दी। तो ये कहावत होती है ना कि घी हजम नहीं होता है, बाकी आप कनेक्ट कर लीजिए, तो इनको भी हजम नहीं हुआ। इन्होंने जो उस समय के वर्तमान के शायद उस समय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनपे एक नस्ल भेदी टिप्पणी करी थी, तो ये भी सबको पता है। उसके बाद इनको फिर पद से हटाया गया था। बाद में इनकी कुछ और एक्टिविटी रही थी कि चंदा इकट्ठा करके अरे मैं बहुजन की बात करूंगा, ये जबरदस्ती का ये रैली निकालूंगा। इन्होंने तमाम ऐसे कृत्य किए थे जिससे पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी, ये अपना ही एजेंडा चलाने लगे थे। और इस तरीके की जब अब कुछ दिन पहले भी एक इनकी वीडियो आई थी कि इन आकाश जी को लेके और पार्टी के लोगों को लेके, ये तमाम तरीके की जो कैडर की बात होती है वो कमरों के अंदर होती है। मान्यवर साहब और बहन जी ने किस तरीके से कैडर देती थी, वो क्या करती थी, इनको कुछ उसकी जानकारी नहीं, ये जबरदस्ती आके सोशल मीडिया पे ही कैडर दे रहे हैं। भाई उसका मतलब क्या रह गया? कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये अपना ही एजेंडा चला रहे थे और ये कहीं ना कहीं जब बहन जी ने इनको टेस्ट किया था तो उसमें कहीं ना कहीं ये फेल हो गए थे, इसीलिए इनको हटाया गया। तो ये अपनी खीज निकाल रहे हैं
और कुछ नहीं है। ये बस सोच रहे हैं कि मैं तो, और कई लोगों से मेरी बात हुई थी जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, इनके फ्रेंड सर्किल में जयप्रकाश जी के, तो वो लोग ये बता रहे थे कि उपाध्यक्ष बनने के बाद इनका एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया। एकदम से मतलब ये जो लोगों को नकार रहे थे अपने बीच के लोग, उनको बिल्कुल वो नहीं कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें इनकी जो थी वो कहीं ना कहीं पार्टी को पता चली थी, और ये उसी का वो है, और ये कुछ नहीं है, ये अपनी खीज निकाल रहे हैं कि मैं ही उत्तराधिकारी होता, वो होता। लेकिन इनके अंदर कोई पैसेंस नाम की चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को निकाला गया, बहुत सारे लोगों को दरकिनार किया गया, पार्टी ने फिर उनको एक्सेप्ट किया, वो लोग शांति से बैठे रहे और फिर वापसी हो गई। लेकिन ये अपना मतलब उसको वो कर ही नहीं पा रहे, हजम ही नहीं कर पा रहे थे इनको। कुछ लोग होते हैं ना कि नए नए आते हैं तो उनको बड़ा जल्दी होती है नेता बनने की, उनको कार्यकर्ता नहीं रहना है, उनको डायरेक्ट नेता बन जाना है। तो ये इस मानसिकता के थे कि बस हमको बड़ा पद मिल जाए, बस हम तो बस सब जैसे बहन जी का स्थान हमको तुरंत मिल जाए और सारा एजेंडा ऐसे ही चलता रहे। बस ये इनकी एक खींच है और कुछ नहीं है। जी नवनीत। जी शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया करूंगा। रत्नेश सर चले गए हैं, उनका भी शुक्रिया करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इन जो भी बातें चल रही, जो समाज में दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं, उस पर आप लोगों ने चर्चा किया, परिचर्चा किया, दर्शकों को बताया। तो सभी दर्शकों का भी मैं आभार प्रकट करूंगा। तो इसके साथ हम लोग क्लोज करते हैं नवनीत सर, और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।